और मेरी आपत्ति तो इस पर भी है, जिस प्रकार भगवान बुद्ध के बारे में जब आप बात करते हैं तो बुद्ध इतिहास का हिस्सा हैं। जब आप महावीर के विषय में बात करते हैं तो महावीर स्वामी इतिहास का हिस्सा हैं। जब आप मोहम्मद साहब के बारे में बात करते हैं तो मोहम्मद साहब जो है इतिहास का हिस्सा हैं। जब आप जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो भी इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन जैसे ही राम की बात आती है, जैसे ही कृष्ण की बात आती है, जैसे ही शिव की बात आती है, ये कथाएं कैसे हो जाती हैं, ये मिथक कैसे हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही गहरी साजिश सनातन संस्कृति के साथ की गई है कि तुम्हारे जितने भी आदर्श थे, तुम्हारे जितने भी नायक थे, तुम्हारे जितने भी जीवन के चरित्र थे, उन सभी चरित्रों को कथा बता दिया गया। उन सभी चरित्रों को बता दिया गया ये सब तो पुराण हैं, ये सब तो गप्प कथाएं हैं, और तुम उसको मानते जा रहे हो और हीन भावना का शिकार होते जा रहे हो। और वो हीन भावना तुम्हारी संस्कृति का नाश कर रही है। अगर राम कल्पना थे, अगर कृष्ण कल्पना है, तो फिर भारत का इतिहास क्या है? फिर किस गर्व पर कहते हो कि 10,000 साल का और 50,000 साल का इतिहास है हमारा? क्यों तुमको 2-3 हजार साल के पहले का इतिहास मिलता नहीं है? तो उस समय इतिहास लेखन की विधा ही यही थी, काव्य के रूप में लिखते थे। महाभारत को देख लीजिए, रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा उसको देख लीजिए, ये सब काव्य के रूप में इतिहास के ग्रंथ हैं। वो भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, वे हमारे पूर्वज हैं, वे हमारे आदर्श हैं, और वे इस धरती पर विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपने जीवन से, अपने आदर्शों से हमें यह बताया है कि हमको कैसे जीवन जीना है, कैसे धर्मपूर्वक, कैसे प्रसन्नतापूर्वक, कैसे आनंदपूर्वक जीवन को जीना है, कैसे प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के भाव के साथ जीना है।